दो सिनेरियोज हैं। अगर वो भूल गया अंडर सेक्शन 119 फर्दर अपना एक्सटेंशन डाल सकते हैं। ये लॉ है जी सर। ठीक है, आप इसके हम बाइंडेड हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं इसके आगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर मेरा सवाल ये था कि अगर कोई पर्सन या कंपनी अपनी रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल नहीं करवाता, लाइक भूल जाता है, तो अब वो क्या कर सकता है? उसके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखें, दो सिनेरियोज हैं। अगर वो भूल गया जी सर। और भूलने की सूरत में ये होगा कि वो टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं की उसने, तो वो लेट फाइलिंग करेगा। तो जब वो लेट फाइलिंग कंसीडर हो जाएगी, और जब लेट फाइलिंग कंसीडर होगी तो उसके ऊपर पेनल्टी और सरचार्ज दोनों अप्लाई हो जाएंगे, वो उसको पे करना पड़ेगा। लेकिन इन केस आपकी डॉक्यूमेंटेशन ही इकट्ठी नहीं हुई, जो रिटर्न में आपने डॉक्यूमेंट्स डिक्लेयर करने हैं, जी सर। आपका फोन के सर्टिफिकेट हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, या ऐसे बिजनेसेस जो प्रॉपर चल रहे हैं तो उनके ऑडिटेड अकाउंट हैं, ये कंप्लीट ही नहीं हुए। जी सर। तो इस केस में अंडर सेक्शन 119 आप फर्दर अपना एक्सटेंशन डाल सकते हैं, और वो 15 दिन की आपको एक्सटेंशन मिल जाती है। आप 30 सितंबर से पहले वो एक्सटेंशन फाइल करेंगे, कमिश्नर की अथॉरिटी होती है, वो अप्रूव करे या ना करे, लेकिन वो अप्रूव कर देते हैं। इन केस ये देनी होती है, उसको मैंडेटरी होती है, तो आप एक्सटेंशन 15 दिन का मिल जाता है, और आप 15 दिन की एक्सटेंशन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने ऑडिटेड अकाउंट कंप्लीट करके अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इन केस अगर फिर भी नहीं होती 15 दिन बाद, जी सर, तो आपकी पहली एक्सटेंशन अगर डली होगी तो फिर आप अंडर सेक्शन 1193 के तहत फर्दर एक्सटेंशन मिल जाती है आपको 15 दिन की, लेकिन उसके लिए भी आपको अप्लाई करना होता है। फिर ये आपके पास टोटली 30 दिन बन जाते हैं। इन 30 डेज के अंदर आपने टैक्स रिटर्न फाइल करके अपने गोशवारे डिक्लेयर करके पेनल्टी से आप बच सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, जी वो जी फलां वकील ने नहीं किया, फलां वकील ने नहीं किया। हमारे यहाँ ये एक बड़ा मसला है कि हम कंसल्टेंट को दोषी करार देते हैं। जी सर। और कंसल्टेंट को देखते ही बड़ी अजीब सी नज़र से हैं, और कंसल्टेंट की फीस को भी अपना बर्डन समझते हैं। हमारी तरफ से खुद ऑडियंस, हमारे क्लाइंट्स जो हैं, उनको बार बार फ़ोन जा रहे होते हैं। जी सर। देखें, अब मैं खुद एक जगह पे बैठा हूँ, मैंने काम करने, अब मैं हर बंदे को प्रॉपरली फ़ोन शायद ना भी कर सकूं, जी सर, लेकिन मेरा स्टाफ कर रहा होता है। जी सर। तो उस वक्त वो हमारी फ़ोन कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड बैक नहीं कर रहे होते प्रॉपरली, लेकिन जिस वक्त पानी सर से गुजर जाता है उस वक्त कहते हैं जी कोई हल करो, कोई हल करो, कोई हल नहीं तो रास्ता निकालें, कोई रास्ता निकालें। पठान आते हैं तो वो कहते हैं खाना कोई रास्ता निकालो ना मलिक साहब, कोई रास्ता निकालो ना। अबे हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं? जी सर। देखिए, एक चीज ये लॉ है, जी सर। ठीक है, आप इसके हम बाइंडेड हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं इसके आगे। हमने जो रास्ता निकालना है इसी के अंदर से निकालना, अगर इसके अंदर से रास्ता नहीं निकलेगा तो हम माजरत करेंगे। जी सर। तो ये एक्सटेंशंस का मैंने बता दिया कि आप 2 दफा एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम बीइंग अ कंसल्टेंट एक्सटेंशन सिर्फ उस बंदे की अप्लाई करते हैं जिसकी हमें रिक्वेस्ट आती है कि यार मैं सर हम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, या हम गोशवारे नहीं कर पा रहे, तो आप हमारी एक्सटेंशन अप्लाई कर दें या हमें दें। लेकिन जो बंदा हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। पिछले साल मैंने ऐसे बंदों की एक्सटेंशन कर दी जो फर्स्ट न्योर था, फर्स्ट के जिन्होंने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। मैंने कहा खैर है कोई बात नहीं, जी सर, आ जाएंगे। फिर जिस वक्त पानी सर से गुजर गया, फिर अगली फर्दर दूसरी दफा डेट एक्सटेंड हुई, मैंने फिर कर दी। फिर जब तीसरी दफा डेट एंड होने वाली हुई थी, फिर मैंने एक्सटेंशन फाइल नहीं की। इतना ही होता है कि हमने 2 दफा आपकी एक्सटेंशन फाइल की। मेरे पास एक केस आया तो वो अपने गुज़िश्ता जो जिससे काम करवा रहे थे वकील को बहुत बुरा भला कह रहे थे, और ये हो गया जी, वो हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। उसने एक्सटेंशन फाइल नहीं की जी, मेरे साथ मसला हो गया। जब मैंने उसका लॉगिन दे के पासवर्ड दे के चेक किया तो उनकी एक्सटेंशन फाइल थी जी, 2 टाइम फाइल थी। जी सर। अब एक कंसल्टेंट यही कुछ कर सकता है
जी सर बिल्कुल। तो डॉक्यूमेंट देना ये टैक्स पेयर का काम है, वो अपना टाइमली डॉक्यूमेंट जमा करवाए, अपने कलेक्ट करे, हम उसको अकाउंट्स बना के दें, जो उसका टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो बैंक में जमा कराए। हम तो ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे हैं जो आपसे पेमेंट पकड़ के खुद टैक्स जाके बैंकों में जमा करा देते हैं। मेरा ये रूल है, ये बिजनेस लाइंस का ये रूल है कि हम किसी का टैक्स के पैसे नहीं रिसीव करते। जी सर। आप अपने बैंक में जाके, हम सिर्फ टैक्स चालान प्रिपेयर करके देते हैं, आप जाएं वहाँ पे जमा करवाएं और अपनी लाइबिलिटी को अपने साथ सामने जो है वो पे ऑफ करें। उसके बाद हमें ला के दें, हम CPR अटैच करके आपके रिटर्न सबमिट कर देंगे। हमारा पार्ट, हमारा पोर्शन सिर्फ हमारी मेहनत तक है, हमारी हार्डवर्क तक है, हमारी फीस तक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।